स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। डॉक्टर साहब, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज ये आपके संस्थान का जो स्थापना दिवस भी है, आज उसके बारे में आप बताइए कि इतने दिनों से स्थापना दिवस का जो आप प्रोग्राम लगातार करते रहे हैं और क्या मैसेज देंगे अपने साथ के रहने वालों को। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं का एवं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत है। ये संस्था CCDSI क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ये 2016 में बनाई गई एंड दैट वाज फाउंडेड बाय वेरी डायनामिक एंड इंटेलिजेंट doctors and he was alumni of BHU and subsequently he became professor of medicine in Gaya Medical College Gaya and various academic posts, Professor Dr. A.N. Rai। तो हम सब सैल्यूट करते हैं डॉक्टर A.N. राय साहब को, जिन्होंने इस संस्था को बनाया 2016 में, और साथ ही जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर के लोहानी साहब, इन दोनों ने मिलकर इस संस्था को बनाया। इस संस्था का उद्देश्य ये था, जैसा आप जानते हैं कि कार्डियोलॉजी की सोसाइटी अलग होती है, डायबिटोलॉजी की सोसाइटी अलग होती है, और ये सब मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। हार्ट वाले को शुगर होता है, शुगर वाले को हार्ट होता है, उसको ब्लड प्रेशर होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है। तो एक साथ में क्लिनिकल पार्ट को हम डिस्कस करें और एक प्लेटफॉर्म पे सारी समस्याओं को हम उजागर करें, इसके लिए संस्था बनाई है। 2016 से लगातार इस संस्था नेशनल लेवल पे अपने कॉन्फ्रेंसेस, एकेडमिक एक्टिविटी CMEs को करती रहती है। हम इस प्रोग्राम को अपने यूपी चैप्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि आपसे हम बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इसका यूपी चैप्टर भी बनाया है, जिसके मुख्य जो हम कहें कि शीर्ष नेतृत्व करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनुज माहेश्वरी हैं, जो कि चेयरमैन हैं, जो कि यहाँ के लिए बहुत बड़ा नाम है, जो कि RSSDI के प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं। हमारे वाइस चेयरमैन डॉक्टर नरसिंह वर्मा हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये संस्था हमारे यूपी में पिछली साल बनी, इसका यूपी चैप्टर पिछली साल बना, और तब से हम लोग समय समय पे कई बार एकेडमिक एक्टिविटी पेशेंट से रिलेटेड CMEs और हेल्थ चेकअप कैंप इसको करते रहे, और मरीजों को यथासंभव जो लाभ हो सकता था हम लोगों ने दिया। आज भी संस्थापना दिवस के अवसर पर हमने ये प्रोग्राम किया है, और इसका कंसर्न एक ही है कि इससे रिलेटेड हम बातों को कहें और ये आप तक जाए और इसको आप तक पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, आज विश्व डायबिटीज़ दिवस भी है और आज ये स्थापना दिवस भी है। आप उसके डायबिटीज़ के जो मरीज हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो कि बहुत सारे ऐसे डायबिटीज़ के मरीज हैं जो चेकअप नहीं करवाते हैं, और वो ये इसलिए नहीं चेकअप करवाते हैं कि चेकअप करवाएंगे निकल जाएगा तो घबराएंगे, इसलिए नहीं करवाते। उनको क्या आप कहने हैं? आपका बड़ा मूल प्रश्न है और बहुत लॉजिकल सवाल है। सौभाग्य से इस सोसाइटी की स्थापना 2016 में तभी की गई जब विश्व डायबिटीज़ डे को मनाया जाता है। हम लोगों ने इसके अवसर पे कल विश्व डायबिटीज़ दिवस लखनऊ में मनाया भी RSSDI के बैनर पे, जो कि हम लोग उसका तरीका ये होता है कि किसी भी अपने मॉन्यूमेंट्स को ब्लू लाइट में आप इल्यूमिनेट करें। तो हम लोगों ने कल आई थिंक रूमी गेट को जो है हम लोगों ने इल्यूमिनेट किया और उसको किया भी था। रही बात मरीजों तक और जांच के लिए, तो देखिए ये फैक्ट है कि किसी भी स्थिति में, वो मरीज हो ना मरीज हो, आप किसी सामाजिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जब हम समस्या को सामने लाएंगे तभी उसका हल निकालेंगे। और शुगर है तभी जांच में शुगर आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे, किसी को आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कॉन्सेप्ट है, भाई कोई अमृत तो लेके तो आया नहीं है। तो जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कॉन्सेप्ट है कि भाई करा लो, आप तो करा के देख लो, होगा तभी आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। और ये कि अर्ली स्टेज में कोई दवा थोड़ी, सबका जो टॉप ऑफ मोस्ट है LSM में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, वेट रिड्यूस करिए, ऑप्टिमाइज़ करिए, खान पान कंट्रोल करिए,
तो चेक कराना चाहिए। और आज इस दिवस में और जो फाउंडेशन डे मना रहे हैं, हमने मरीजों को भी साक्षर करने की कोशिश किया कि ये जो दिवस मनाने का उद्देश्य है कि हमारी बात आप तक पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे अवेयर हों और सुखी और स्वस्थ हों। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितनी हम कैंप करते हैं, जितनी सोसाइटी में जो भी चीज़ें होती हैं, उसका अल्टीमेट एम एक ही होता है कि हम प्रिवेंटिव पार्ट पर डिस्कस करें। जब बीमारी हो गई तब तो डॉक्टर हम लोग बैठे ही हैं। तो हमारी विनम्र निवेदन है सारे लोगों से कि जांच कराना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन अनायास जांच भी उचित नहीं है। जो जस्टिफाइबल हो उसको कराया जाए, आवश्यकता लगे तो डॉक्टर किराया ली जाए। और डॉक्टर साहब लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनको शुगर है। जब वो उनकी तबीयत खराब होती है, जब ब्लड की जांच होती है, तब पता चलता है कि इनका शुगर इतना बढ़ा हुआ है। वो आपने अच्छा डाटा दिया है। अराउंड 1/3 ऑफ पॉपुलेशन डायबिटिक है, उसमें 1/3 जो हाइपरटेंसिव है, सबको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो दो चीज़ें, जब हम शुगर डिटेक्ट करते हैं ना, और फैक्ट आप पूछेंगे तो डिटेक्ट होते समय ये हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है कि उसको समस्याएं 10 साल पहले से शुरू हो गई होती हैं। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो कहते हैं। तो जिस दिन डिटेक्ट हुआ उस दिन हम पहला दिन ना समझें, ये माने कि पहले से था हमारे शरीर पे कुछ दुष्प्रभाव हो गए हैं। तो एटलीस्ट जो कहा जाता है कि अपने किडनी को देख लें, हार्ट को देख लें, उससे कोई ट्रेडेड कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुए। तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उनके रख रखाव जैसे कि शुगर ना हो, उससे पहले अगर कुछ इस तरीके का कोई रख रखाव हो, उसके डाइट के बारे में कुछ जानकारी दें। डाइट तो बड़ा आसान है, लेकिन बात यह कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हम लेट नाइट तक खाते रहते हैं, फिर आके कहते हैं कि हम फैटी लीवर हो रहा है, हमारा लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है। दिन भर अनायास जंक फूड और वैसी चीज़ें होती हैं। हमारी लाइफ स्टाइल देखिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, हम कितना पैदल चलते हैं। हमारे कई बार मरीज कहते हैं नहीं साहब हम दिन भर साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। मैं कहा भाई साहब ये बता दो उसमें साइकिल कितना चलाते हैं, उसमें पैदल कितना चलते हैं, ये तो बता दो। तो आपको याद होगा कि एक बड़ा अच्छा हैबिट है, मैं मरीजों से भी कहता हूँ, आप मेरे रिसेप्शन पे मेरे अटेंडेंट में डाइटिशियन से पूछेंगे कि लीवर को रेस्ट दिया जाए, तो रात्रि का भोजन जल्दी किया जाए संभव हो सके तो। जैसे मैं यहाँ इस वक्त क्लिनिक पे बैठा हुआ हूँ और हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं अपना डिनर करके ही आया। राइट नाउ टाइम इज़ 7:35, मैं फिनिश माई डिनर एट 6:45। तो जब आप लीवर को 12 घंटे रेस्ट देंगे तो नेचुरली है कि ट्राइग्लिसराइड और फैट की सिंथेसिस कम होगी। तो अभी बहुत सारी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ये है कि लीवर एक ऐसा अंग है जिसमें डायबिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत पहले हो जाता है। और आप देख लेंगे अल्ट्रासाउंड करा के सब हमें फैटी लीवर है, फैटी लीवर है, फैटी लीवर है। अरे भाई है क्यों? ये तो हम लोगों के द्वारा जनित बीमारी है, हम ही लोगों ने बनाया है फैटी लीवर को अपनी रहन सहन से। तो डायबिटीज़ पार्ट हो गया। कार्डियक पार्ट में ये हो गया कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करें और अपने कार्डियक एस्पेक्ट पे दें, आप वॉकिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दें। कभी चेस्ट पेन हो, कभी वैसा नेजनेस हो, स्वेटिंग हो, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इतने काफ़ी है इन सब बातों के साथ में। और एट लास्ट बिग सैल्यूट टू आवर फाउंडर प्रेसिडेंट Dr. A.N. Rai, Dr. Lohani, and right now Dean Academic, Dr. Anil Virmani, who is from Jamshedpur, very academic and dynamic cardiodiabetologist. तो आप सबको हम धन्यवाद करते हैं दिल से कि आपने इस सोसाइटी को बनाया और हम लोगों को यूपी का कार्यभार संभाला। हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में अच्छे एकेडमिक इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और डॉक्टर और मरीजों तक आप लोगों की बात को पहुंचाएंगे कि सबको लाभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।